बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। हम लोग BA अरेबिक ऑप्शनल यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का जो एनुअल पेपर है उसके पेपर पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग वीडियो तैयार कर रहे हैं। हम लोग इस वक्त कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे काम। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जो BA अरेबिक ऑप्शनल की बुक में जो सिलेबस के बने है वो है 5 कुरानी सूरतें, और उन 5 कुरानी सूरतों में से जो पेपर में पूछी जाती हैं वो होती हैं 2 सूरतें, और उन 2 में से आपने जो करनी होती है वो 1 सूरत होती है। आपने उन 2 में से कोई 1 सूरत करनी होती है, और पहला सवाल जो है ये होता है 20 नंबर का। 5 नंबर का आपको उस सूरत का तर्जमा करना होता है, और 15 नंबर की आपको उस सूरत की तशरीह करनी होती है। तो हमने 2 सूरतों पर वीडियोज़ बना चुके हैं, सूरत अल असर और सूरत अल कौसर। ये 2 सूरतें जिन पर हम लोग वीडियो बना चुके हैं, और अब इस वीडियो में हम करेंगे सूरतुल काफिरून जो कि तीसरी सूरत है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये कुरान पाक की छोटी सी सूरत है। इसका तर्जुमा देखते हैं। ए महबूब, आप फरमा दीजिए, ए काफिरो, मैं उन बुतों की परस्तिश नहीं किया करता जिनकी तुम परस्तिश करते हो, और ना ही तुम उस खुदा की इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत किया करता हूँ, और ना ही मैं कभी उनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी तुम पूजा करते रहे हो, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत किया करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था इस सूरत का तर्जुमा। अब इसकी तशरीह की तरफ जाते हैं। तशरीह की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि तशरीह को याद नहीं करना बल्कि समझना है, और एक स्टोरी की सूरत में अपने जहन में उसको जहन नशीन करना है, ताकि जब आप BA के पेपर में बैठे हों तो आपको बजाय इसके कि याद किया वो चीज़ तो अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाती है, लेकिन जो एक स्टोरी की सूरत में आपके जहन में माइंड में जो है कंसेप्ट क्लियर होता है वो फिर कभी नहीं भूलता। तो स्टूडेंट्स, तशरीह करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग इसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तैयार कर लिया करें, तशरीह के क्वेश्चन बना लिया करें। जैसा कि ये तशरीह है, सूरत की तशरीह है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन में आके देता हूँ, जो कि हम लोग देखते हैं कि ये सूरत कहाँ नाजिल हुई। तो ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमा-ए आम में जाकर इसकी तिलावत की। अब ये दूसरा जो सवाल बन सकता है इसकी तशरीह में वो ये है कि ये सूरत क्यों नाजिल हुई। ज़ाहिर है, जो भी सूरतें नाजिल हुई हैं, हर सूरत के नाजिल होने की कोई ना कोई ख़ास वजह थी, तो इसी तरह इस सूरत की नाजिल होने की भी कोई ना कोई ख़ास वजह है। तो इस सूरत के नाजिल होने की क्या वजह है? रहमत आलम ने जब दावत तौहीद का आगाज़ किया तो इब्तिदा में कुफार ने उसे मानने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन जब सआदतमंद रूहें इसकी तरफ खिंच कर आने लगी तो उन्हें फ़िक्र दामनगीर हुई। इस दाई हक को खरीदने का प्रोग्राम बनाया। हज़रत अबू तालिब से कहा, अभी तक हम तुम्हारे एहतराम में तुम्हारे भतीजे के मामले में खामोश रहे, अब पैमाना सब्र लबरेज हो चुका है। अपने भतीजे को कहें कि अगर इसे माल और दौलत की ख्वाहिश है तो हम सोने चांदी का ढेर इसके कदमों में लगाने के लिए तैयार हैं। अगर हाकिम बनने का शौक़ है तो हम मुतफ़िका तौर पर अपना रईस आला तस्लीम करते हैं। अगर कोई रिश्ता मतलूब है तो वो सिर्फ इशारा करें, हम फ़ख्र व मुसरत से वो रिश्ता पेश कर देंगे। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी ये पेशकश सुनी तो फरमाया, मेरे दाएं हाथ पर अगर वो सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें तो भी मैं अपने रब की तौहीद की तबलीग में राई बराबर भी सुस्ती नहीं करूँगा। जब कुफार मक्का इस सौदेबाजी में नाकाम हुए तो उन्होंने और चाल चली। रोसाए मक्का इकट्ठे होकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, आपकी दावत से इंतशार फैल रहा है, इस तरह हम मनो हैसुल कौम कमज़ोर हो जाएंगे और दुश्मन मौका पाकर हमें मगलूब कर देगा। एक तजवीज़ है कि आपकी बात भी रह जाए और कौम की यकजहती और इत्तेहाद भी बरकरार रहे, वो ये कि एक साल हम मिलकर आपके खुदा की इबादत करें और दूसरे साल आप हमारे साथ मिलकर हमारे माबूदों की परस्तिश किया करें। ये तजवीज़ सुनकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मुझे इस बात से अपनी पनाह में रखे कि मैं किसी को उसका शरीक ठहराऊँ। इस मौका पर ये सूरत नाज़िल हुई। तो स्टूडेंट्स, बस इतनी सी है जो है तशरीह है इसकी। इसी तशरीह को जो मैंने आपके सामने पढ़ी है इसको आप लोगों ने कापी में नोट करना है, उसको तैयार करने की कोशिश करनी है। और BA अरेबिक ऑप्शनल का वो पेपर है जो इतना आसान होता है लेकिन
बदकिस्मती से कोई इसकी गाइडलाइन देने वाले लोग जो है वो कम होते हैं, और जो होते भी हैं तो वो भी मसरूफियात की वजह से या बहुत सारी वजूहत होती हैं, किसी न किसी वजह से वो भी जो है वो किसी को गाइडलाइन अपने स्टूडेंट्स को नहीं दे पाते। तो स्टूडेंट्स हम इसलिए इन वीडियोज़ को कंडक्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करें। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए कमेंट ज़रूर किया करें कि हम लोग आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।